स्वागत है साथियों आज आपका इस एजुकेशन पॉइंट चैनल में। चलिए आज हम यहाँ पे आपके साथ आए हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री पे हम चर्चा करेंगे। मॉडल सेट 1 का इसका जो आंसर सेट है इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इसका शुरुआत करते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट कीजिएगा, और अगर कापी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए और शुरू कर दीजिए नोट करना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंतःकेंद्रित घनीय एक एक कोशिका में परमाणु की संख्या होती है तो कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है? तो घनीय कोशिका में आपका कितना होता है? 2 होता है। फिर आप देखिएगा बोल रहा है कि त्रिविम में वर्ग निविड संकुलर में उपलब्ध स्थान का कितना प्रतिशत गोलों द्वारा घेरा जाता है? तो कितना प्रतिशत ये आपका कौन सा हो जाएगा? देखिएगा तो 74% जो है आपका आंसर सही हो जाएंगे। फिर बोल रहा है कि 40 ग्राम NaOH में यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता जो है क्या हो जाएगी? तो विलयन की जो मोलरता हो जाएगी वो आपका 0.5 हो जाएंगे। अगला देखिएगा बोल क्या रहा है? निकेल तथा कॉपर इलेक्ट्रोड वाले सेल का EMF निकाले। दिया हुआ है आपको E नॉट Ni यानी निकेल का जो आयन है वो 2 है, बाई में निकेल कितना दिया है? 0-0.25 वोल्ट, या फिर ये आपका दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो इसे कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कितना? 0.59 वोल्ट हो जाएंगे। अगला देखिए बोल रहा है कि हेवर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक है तो हेवर विधि में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक है वो आपका Fe है, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं। इसमें लोहा का अयस्क है। कौन सा लोहा का अयस्क है? तो आपका जो है से लोहा का अयस्क हेमेटाइट है ना। अगला देखेंगे बोल रहा है कि उत्प्रेरक के कारण क्या बदल जाता है? तो उत्प्रेरक के कारण जो है से आपको सक्रियण ऊर्जा जो है से बदल जाते हैं। आगे देखिएगा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप पर निर्भर नहीं करता है? इसमें जो ताप पर निर्भर नहीं करता है वो है आपका मोललता। ये जो है ताप पे निर्भर नहीं करता है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हुआ होगा। फिर आगे बोल रहा है कि वैद्युत क्वेश्चन नंबर 9 वैद्युत अपघटय विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है। क्या वृद्धि होती है? तो आपका तनुता में वृद्धि होती है। आगे बोल रहा है N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता है तो नाइट्रोजन की संयोजकता जो हो जाएगी वो आपका कितना हो जाएगा? 4। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन यौगिक बनाता है? इसमें से कौन सा जो है आपको रंगीन बनाएगा? तो आपका जो है Mn2 आयन यानी कि मैग्नीज का 2 आयन जो है आपका रंगीन बनाएगा। आपका बोल रहा है कि M का 2 आयन और Z बराबर में 27 का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो आपका बी है। 3.87 बी आपका Bm बनाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि +5 ऑक्सीकरण अवस्था वाले फास्फोरस की ऑक्सी अम्ल को पहचान करें। तो ये जो इसे आपका हो जाएगा C। ये आपका C में H3PO4 हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है इसे? वायु की अधिकता में अयस्क के को गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिएगा आपका इस प्रक्रिया को भर्जन प्रक्रिया कहा जाता है। बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा लिगेंड एक चिलेट बनाता है? तो ये आपका है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए 16 में बोल रहा है कि Pt यानी प्लेटेनियम NH3 लिगेंड्स आपका 3 है तो Cl2 Br ब्रैकेट है Cl में हाइलाइट आयन की संख्या क्या होगी? तो हाइलाइट आयन की जो संख्या हो जाएगी आपका कितना हो जाएगी? D यानी कि 1 हो जाएगा। बोल रहा है कि 2CH3Br + 2Na में आपको ये ग्रेटर देन CH3 प्लस का 2NBr है तो क्या है ये? आपका सही ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी यानी कि वुड्स अभिक्रिया जो है से सही हो जाएंगे। फिर बोला है कि CH3 CH2 Br + KOH एल्कोहल जो है से आपका ए के लिए कौन सा यहाँ पे ए जो है से दिया हुआ है तो कौन सा जो है से आपका सही है?
तो ये जो है से आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बोल रहा है कि ब्यूटेन टू ऑल है, क्या है ब्यूटेन टू ऑल, तो ये जो है से आपका हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएंगे। आगे आपका है 20 में C2H5OH है ना, H2SO4, ये जो है यहाँ पे आपका A क्या है, तो ये जो है आपका हो जाएगा इसका भी CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3CHO प्लस 2H, ये जो है A है, तो A क्या है बाबू, तो A जो है आपका हो जाएगा CH3CH2OH, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका सही है। इनमें से कौन धातु का परिशोधन करने की विधि नहीं है, तो ये जो इसे जो परिशोधन नहीं करने का विधि है वो आपका है प्रागलन। आगे चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। अगला देखेंगे, बोला है कि रेडियोधर्मी विघटन का उदाहरण है, तो रेडियोधर्मी का विघटन का उदाहरण जो है से आपका है ऑप्शन नंबर प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता है। अगला बोल रहा है कि इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है, इसमें जो इसे आपका हो जाएगा जिंक का आयन 2। आगे बोल रहा है कि संक्रमण तत्व है, तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो आपका डी ब्लॉक होते हैं। आपका बोला है कि CH3CH2I KCN एल्कोहल जो है इसमें जो है एक क्या है, तो ये जो है आपका 26 का हो जाएगा B CH3CH2CN, यानी कि साइनाइड इसको बोलते हैं ना। तनु H2SO4 की उपस्थिति में ब्रोमीन का हाइड्रेशन करने पर प्राप्त होता है, हाइड्रेशन करने पर जो आपका प्राप्त होगा वो आपका आ जाएंगे CH3CH CH3, ये वाला आ जाएंगे। आगे देखेंगे आप 2C2H5CHO में आपका बोल रहा है कि C6H5COONA प्लस C6H5CH2OH है, तो ये जो इसे आपका क्या हो जाएगा, यह अभिक्रिया जो है से बाबू, ये जो इससे आपका हो जाएगा कैनिजरो अभिक्रिया। अगला देखेंगे, दिखाई दे रहा है, अगला देखेंगे CH3NH2 में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण है, तो नाइट्रोजन परमाणु का जो संकरण होता है वो sp3 होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है से 1 डिग्री एसिड एमाइड को किस अभिक्रिया द्वारा एमीन में बदला जा सकता है, तो इसको जो है से हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। नाइट्रस अम्ल के साथ मिथाइल एमीन की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो ये जो गैस निकलता है वो N2 गैस निकलता है। आगे बोल रहा है कि सुक्रोज के जलीय अपघटन से क्या उत्पाद बनते हैं, ये जो है से आपका उत्पाद जो बनेंगे वो आपका बनेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे, फ्रक्टोज बहुत ऐठा हुआ नाम होता है, देख लेंगे। अगला बोल रहा है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा रहता है, तो वो जो है से आपको ग्लाइकोजेन के रूप में जो है से जमा रहता है। 34 को देखेंगे, बोल रहा है कि एक दवा जो मलेरिया के इलाज में असरदार है, तो वो जो है असरदार जो है आपका है ये आपका क्विनाइन है। अगला है बेकेलाइट का उदाहरण है, तो बेकेलाइट का जो उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, आप लगातार बने रहिए।